गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट मैथ्स के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। रोहित एंड हिज फैमिली वेंट फॉर अ मूवी, दे बॉट द फॉलोइंग आइटम्स। तो रोहित और उसकी फैमिली मूवी के लिए गए थे और नीचे दिए गई चीज़ों को परचेज किया था। क्या क्या था उसमें? 4 मूवी टिकट्स एट ₹120 पर टिकट। 120 रुपीज़ की टिकट है एक, वैसे कितनी ली है? 4। 3 कोल्ड ड्रिंक्स एट ₹20 पर ड्रिंक। 20 की एक जो होती है कोल्ड ड्रिंक, वैसी 3 ली है। 2 पॉपकॉर्न पैकेट्स एट ₹3 पर पैकेट। तो 30 रुपये का एक पैकेट है, वैसे 2 पैकेट लिए हैं पॉपकॉर्न के। 4 सैंडविचेस एट ₹40 पर सैंडविच। तो एक सैंडविच कितने की है? 40 रुपीज़ की है, वो कितनी है? 4 सैंडविचेस। प्रिपेयर अ बिल गिवन बाय द स्टॉल मैनेजर फॉर द अबाउ सेल। द लास्ट बिल इन द बिल बुक वॉज empty/173। तो हमें एक बिल बनाना है जो स्टॉल मैनेजर ने बनाया है, एंड जो लास्ट बिल था बिल बुक में वो क्या था? empty/173। तो हमारा ये बिल कौन सा होगा? empty/174। तो जितनी भी हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी है वो हमें नोट डाउन करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो आंसर 2 ऐसा हेडिंग डालना है आपको। क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, उसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, पहले क्वेश्चंस एंड बाद में ही आंसर। तो सबसे पहले तो बिल नंबर क्या है? empty/174 एंड कस्टमर्स नेम क्या है? रोहित। ओके, डन। और नीचे यहाँ पे सबसे पहले तो सारे हेडिंग्स दे देंगे। एस नंबर मतलब कि सीरियल नंबर 1 2 3 4। पर्टिकुलर्स मतलब हमने जो चीज़ें ली है, क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का रेट एंड टोटल अमाउंट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 इज क्या है? 4 मूवी टिकट्स एट ₹120 पर टिकट। तो पर्टिकुलर्स में ऐसे लिखेंगे, मूवी टिकट्स कितनी ली है? 4 ली है। कितने की? ₹120। तो टोटल क्या हुआ? 12 4 48। तो और 0 है तो ₹480। नाउ नंबर 2 क्या है? 3 कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स लिखेंगे। कितनी ली है? 3 ली है। कितने की? ₹20 की। तो 3 2 6, तो ₹60 की एक है, सॉरी 60 की 3 है। नाउ पॉपकॉर्न पैकेट्स कितने ली है? 2 ली है। प्राइस क्या है? 30 है, तो उसका भी रुपीस क्या आएगा? 60। नाउ नंबर 4 सैंडविचेस कितनी है? 4 है। अमाउंट क्या है? ₹40। 4 4 16, तो ₹160 की है। फिर एक लाइन लीव करके यहाँ पे हमें लिख लेना है स्टॉल मैनेजर एंड टोटल। अभी इन चारों का हमें टोटल करना है। देखो यहाँ पे 0 का 0, 8 6 3 18, 26 टोटल है। यहाँ पे 2 कैरी ऑन, 760। तो टोटल रुपीस क्या हुआ? 760। रोहित और उसकी फैमिली एक बार मूवी देखने के लिए गए और 760 रुपीज़ टोटल हुए। तो ये जो बिल है वो
स्टॉल मैनेजर देगा किसको? रोहित को। ओके, तो ये ऐसे ही आपको नीटली सारे बिल्स कर लेने हैं, ऐसे ही अधूरा कुछ नहीं छोड़ना है। वी हैव टू डू द बिल्स वेरी नीट एंड टाइडी। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें प्रॉपरली समझ के ही लिख लेनी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे नंबर 3 से लेके नंबर 6 तक समझेंगे। फिर आपको ये अपने आप ट्राई करना है। PDF में इसका कल भेजती हूँ। You just try it by yourself. It is very easy. I am explaining every question here. Question 3. Mr. Khan went to a stationery shop and brought a dozen pencils at ₹2 each, 4 erasers at ₹3 each, 7 notebooks at ₹4 each, 6 pens at ₹10 each, and 1 clipboard for ₹45. Prepare a bill on the behalf of the shopkeeper. The shop's name is Modern Stationeries and the bill number is 381. तो यहाँ पे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी होती है वो सारी हमें लिख लेनी होती है, राइट? तो जो कस्टमर का नेम है वो क्या है? मिस्टर खान है। वो स्टेशनरी शॉप में गए और स्टेशनरी शॉप का नेम क्या है? मॉडर्न स्टेशनरीज। तो सबसे पहले तो ऐसी आपको एक फॉर्मेट ही बनानी है, राइट? पहले लिखना है बिल नंबर। अभी तो बिल नंबर हम नहीं पहुंचे वहां पे। नेक्स्ट लाइन में कस्टमर्स नेम दैट इज मिस्टर खान। फिर ये जो स्पेस है ये दोनों लाइन रब करके वहां पे लिख लेना है मॉडर्न स्टेशनरी। डन। नाउ हमें क्या बोला है यहाँ पे तो बिल नंबर इज 381। हमें ऐसा बोला है कि इस बिल का नंबर जो है दैट इज 381। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे 381 ही डाल देना है। नाउ वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बिल हियर। कि डजन पेंसिल लिए 2 इंच के। नाउ डजन मीन्स 12। तो यहाँ जो क्वांटिटी है वहाँ पे 12 यहाँ पे 2 और 12 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ वहाँ पे जो आंसर आए वो लिखना है। देन यहाँ पे क्या है? 4 इरेजर्स एट 3 इंच। तो इरेजर्स लिखना है सिर्फ। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? 4 है एट ₹3 इंच। तो 4 into 3 करके जो आंसर आए वो लिखना है। देन 7 नोटबुक्स एट 24 ईच। तो यहाँ पे नोटबुक्स क्वांटिटी में 7 और रेट में 24। तो 7 into 24 करके जो आंसर आए वो लिखना है। 6 पेन्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में पेन्स लिखना है। कितनी पेन्स ली है उसने? 6 ली है। और कितनी की है? 10 की है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो लिखना है। एंड लास्ट में 1 क्लिपबोर्ड फॉर 45 रुपीज। तो क्लिपबोर्ड यहाँ पे लिखना है 1 and 45। 1 और 45 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो आप लोगों ने ये लिख लिया। फिर टोटल ये जो वर्टिकल कॉलम है अमाउंट का उसका आपको टोटल करना है और जो आंसर आए वो यहाँ पे शॉपकीपर लिखना है एंड टोटल करके वो और ये ऐसा पूरा कर लेना है। नाउ नंबर 4। Ruchi bought 4 ice creams at ₹45 each, 6 pastries at ₹25.50 each, 8 sandwiches at ₹16.00 each, and 6 cups of coffee at ₹35 each. Prepare a bill. The last bill was 120. तो यहाँ पे हमें सिर्फ कस्टमर का नेम और बिल नंबर दिया है। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मेट बनानी है आपको। बिल नंबर में क्या लिखना है? हमें बोला है कि लास्ट बिल जो है वो 120 था, राइट? तो 121 आएगा एंड कस्टमर्स नेम विल बी रुचि। तो यहाँ पे ये सारा हेडिंग डाल देना है। नाउ
हम स्टार्ट करेंगे एस नंबर में 1 2 3 4 5 जितने भी पर्टिकुलर्स है वो 1 by 1 लिखना है। 10 आइसक्रीम एट 45 ईच, तो पर्टिकुलर्स में आइसक्रीम क्वांटिटी कितनी 4 एंड यहाँ पे रेट 45, तो 45 इंटू 4 करके जो आंसर है वो लिखना है। 6 पेस्ट्रीज एट ₹25.50 ईच, तो देखो पेस्ट्रीज यहाँ पे लिखनी है क्वांटिटी में 6 और यहाँ पे 25.50। नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये 25.50 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, 25.50 इंटू 6 कर लेना है, राइट। तो 6 zeros are 0, 6 5s are 30, कैरी ऑन, 6 2s are 12, सॉरी 6 5s are 15, 6 5s are 30, 30 plus 3 33, again 3 carry forward and 6 2s are 12, 12 plus 3 15, तो ये आंसर आया। और ऐसे ही कर लेना है, बाद में यहाँ पे पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उसके बाद कितने नंबर्स है, डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो लास्ट से स्टार्ट करना है कि 1 and 2 और यहाँ पे डायरेक्टली आपको पॉइंट डाल देना है। इजी, राइट। ओके, देन यहाँ पे 153 है, वो आपको पेस्ट्रीज की पर्टिकुलर्स में लिख लेनी है। नाउ 8 सैंडविचेस है 16, तो सैंडविचेस यहाँ पे कितने सैंडविचेस 8, कितने की 16, तो 16 इंटू 8 कर लेना है। एंड 6 कप्स ऑफ कॉफी, तो कॉफी यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखनी है, क्वांटिटी में क्या है 6 है एंड रेट में 35, तो 6 इंटू 35, तो उसका जो आंसर आए वो फिर यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में जो भी अमाउंट है उसका एडिशन करके आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है क्या, शॉपकीपर एंड टोटल जो आए वो, तो आपका बिल का खत्म हो गया। नाउ संजना bought 4 soaps at ₹25 each, 3 toothpaste at 65.50 each, 6 shampoo bottles at ₹110 each. Prepare a bill. The bill number is 284. तो जितनी इंफॉर्मेशन दी है पहले तो वो हमें लिख लेनी है। सबसे पहले बिल नंबर आएगा। बिल नंबर क्या है, यहाँ पे सिर्फ दिया ही है कि बिल नंबर है 284, तो डायरेक्टली बिल नंबर इज इक्वल टू 284। फिर कस्टमर्स नेम संजना, ये हेडिंग डाल देने हैं। नाउ पर्टिकुलर्स में पहले तो सोप कितने 4 25 के, तो 25 इंटू 4 का जो आंसर आए वो। 3 टूथपेस्ट एट 65.50 ईच, तो टूथपेस्ट क्वांटिटी 3 एंड 65.50। नाउ इसका भी मल्टीप्लिकेशन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। क्या है 65.50 इंटू 3, तो 3 zeros are 0, 3 5s are 15, कैरी ऑन, 3 5s are 15 plus 1 16, अगेन कैरी ऑन, 3 6s are 18 plus 1 19। यहाँ पे कितनी प्लेस है, 2 प्लेस है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट के बाद लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करना है 1 and 2, तो यहाँ पे पॉइंट डाल देना है। नाउ ये जो आंसर आया वो हमें अमाउंट में लिख देना है, किसके सामने, टूथपेस्ट के सामने। देन नेक्स्ट पर्टिकुलर इज 6 शैम्पू, तो शैम्पू बॉटल्स लिखना है पर्टिकुलर्स में, क्वांटिटी में 6 एंड रेट में 110। इन दोनों 6 इंटू 110 करके जो आंसर आए वो। नाउ लास्ट में शॉपकीपर, टोटल और इन तीनों का टोटल करना है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उन 3 चीजों का टोटल करके यहाँ पे लिख लेना है। ओके, नाउ लास्ट वन, 6. Rohan purchased 3 shirts at $525 each, 5 trousers at $275 each, and 5 saris
at rupees 825 each. Prepare a bill on behalf of the shopkeeper. The bill number is 55. Okay. तो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है हमें यहाँ पे पहले तो वो लिख लेनी है. बिल नंबर एंड कस्टमर्स नेम क्या है, तो पहले तो बिल नंबर लिख लेना है हमें. बिल नंबर क्या है 55, कस्टमर्स नेम में रोहन. अभी नंबर 1 क्या, शर्ट, क्वांटिटी 3 और रेट में 525. 525 इंटू 3 का जो भी आंसर आए वो. देन ट्राउजर्स, क्वांटिटी 5, रेट 275, तो 275 इंटू 5 जो भी आंसर आए वो. नाउ साड़ीज, कितनी साड़ीज ली है उसने, 5 ली है. कितने की है 825, तो 825 इंटू 5 करना है एंड उसका जो भी आंसर आए वो. नाउ यहाँ पे बोला है कि शॉपकीपर के बिहाफ में हमें बिल बनाना है, तो शॉपकीपर लिखना है यहाँ पे टोटल एंड ये यहाँ पे जो आंसर आया है वो उसका टोटल. तो ये चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. एंड आई विल सेंड यू द PDF tomorrow. You have to try sums number 3 to 6 on your own. You have to complete chapter number 12 and chapter number 13 in your notebooks. एक्सरसाइज 1 ही है, दोनों में कंप्लीट कर ली है हमने. आपको कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन 3 आंसर, 4 आंसर, 5 आंसर, 6 आंसर. राइट. क्वेश्चंस की PDF में भेज दूंगी, आंसर्स की PDF भेज दूंगी एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. ओके, थैंक यू.